हेलो ऑल ऑफ यू, स्टडी अहेड में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 25 जनवरी और आज की सेकंड शिफ्ट के मोस्टली क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। तो आज का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले है थोड़ा मॉडरेट रहा। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा इजी था। अभी जो पेपर आया है ये थोड़ा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट क्यों आया है? क्योंकि पेपर में जो पूछा गया वो थोड़ा डेप्थ में पूछा गया। टॉपिक वही थे, एनटीपीसी ने कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन जो कुछ टॉपिक्स थे उनकी थोड़ी डेप्थ में जाके पूछा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल अभी थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चों ने 70 अटेम्प्ट जो है वो एवरेज हुआ है। जहां तक कि हमारी 10 लोगों से बात हुई है तो 10 लोगों के एवरेज अटेम्प्ट अगर हम उनका एवरेज निकालें तो 70 के आसपास अटेम्प्ट किया हुआ है। क्लास जैसे हम आपको बता चुके हैं, हम आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे ये 100% रियल क्वेश्चन हैं जो वहां जाके बच्चों से पूछे गए हैं। तो हम वहां जाते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। मतलब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो खेलों में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं, मतलब जो कोच होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारे खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं खेलों के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया महिलाओं में प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है। जो प्रजनन हार्मोन होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है फीमेल्स में, वो कौन सा होता है? तो दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या आया था। तो मैंने दोनों हार्मोन आपको बता दिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल हार्मोन है। हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियड टेबल? पीरियड टेबल का पिता किसको कहा जाता है? तो ये सबको पता है कि मेंडलीप को। मेंडलीप को पीरियड टेबल का पिता माना जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ पीरियड टेबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया गैस रिलीजेस फ्रॉम पैडी फील्ड। जो धान की खेत है उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा क्लास मीथेन। जो मीथेन गैस है वो धान के खेतों से निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट प्रोवाइड एमएसपी। एमएसपी मींस न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपकी जितनी भी जो फसलें होती हैं उनके जो फसलें बोए जाने से पहले गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है कि इतने रुपए हम आपको देंगे, जिससे मार्केट में कंपटीशन सही रहे और एक फार्मर को जो उसकी फसल है उसका सही मूल्य मिले। तो अभी जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इसी से कुछ रिलेटेड है, आपको पता होगा। तो कितने क्रॉप्स को करती है? तो 22 क्रॉप्स को गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बैंक रेट क्या होता है। व्हाट इज बैंक रेट? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जब बैंक को लोन देता है तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है उसे बोला जाता है बैंक रेट। ठीक है, तो जो बैंक है हमारे गवर्नमेंट बैंक है, मतलब एसबीआई ने आरबीआई से कुछ लिया, एसबीआई आरबीआई के पास गया, बोला हमें लोन दो, तो आरबीआई ने बोला कि आपको 6% पे मिलेगा। तो 6% क्या हो गई? बैंक रेट। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन पूछा गया परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से बताना था इनमें से परमानेंट मेंबर कौन है। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रोज क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंबर कौन कौन से हैं। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये पांचों ही परमानेंट मेंबर हैं, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर कितनी बार रह गया है, तो 8 बार, 8 टाइम्स इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह गया है। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अभी क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉल पॉक्स किससे होता है, अब क्वेश्चन पूछ गया कि जो स्मॉल पॉक्स चेचक है उसकी वैक्सीन किसने बनाई। तो क्लास इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हैज इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। रिपीटेड क्वेश्चन, पहले अल बरूनी का पूछा गया है, अब पूछा गया कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब जब इब्न बतूता भारत आया तब भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया नमक सत्याग्रह कब हुआ। जो हमारा डांडी मार्च हुआ, सॉल्ट मार्च हुआ या सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, वो कब हुआ? वो गांधी जी ने किया था। तो वो कब हुआ? 12 मार्च 1930। मतलब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? हमारे संविधान में जो भी है, संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने से। अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करना है संविधान में तो वो हम कैसे करेंगे? अनुच्छेद 368 के, मतलब संविधान में जो भी सुधार करने हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? अनुच्छेद 368। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन देते हैं स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रृंखला में परिस्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि जो स्विट्जरलैंड है
जहां सब लोग घूमने जाते हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अल्प्स, अल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं। अल्प्स जैसे हिमालय है वैसी अल्प्स है यूरोप में, तो अल्प पर्वत श्रेणियों में स्विट्जरलैंड स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत प्रकार की होती है, जहां बिल्कुल जीव नए नए होते हैं, जहां जीवों की प्रजातियां बहुत ज्यादा होती है, ऐसा एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहां अलग अलग प्रजातियां हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये नहीं है कि जहां जंगल बहुत ज्यादा है, नहीं, जहां अलग अलग प्रकार के जंगल है जिनको खतरा हो सकता है, जो लुप्त हो रही हैं, ऐसी जगह को हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। तो इंडिया में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं? इंडिया में ऐसे 4 हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च दिन। फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने बोला था 2014 से 2020 तक की योजना है, बार बार पूछ रहे हैं, तो आज फिर पूछ लिया कि स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया, जिसका आंसर होगा 2014। ठीक है, डेट पूछ ले तो 2 अक्टूबर 2014। पार्ट ऑफ सीपीयू, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पूछा था इनमें से कौन सीपीयू का पार्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं सीपीयू के 3 पार्ट है मेन। एक होता है मेमोरी, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर क्लास? तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, अगर इनमें जो भी ऑप्शन होगा वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ वेयर अकबर कंस्ट्रक्टेड पंचमहल। तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वो कहां बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में एक और इमारत है, याद कीजिएगा, बुलंद दरवाजा। ठीक है, जो बुलंद दरवाजा है वो भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। क्लियर क्लास? आज के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और ऐसे ही आपकी हर शिफ्ट की डिटेल एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। बस आपको हमें सपोर्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट है तो हम हैं। आप सपोर्ट करोगे तो हम रोज वीडियो डालेंगे, हम रोज सेंटर पर जाएंगे, हम बच्चों से बात करेंगे, उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम भी ग्रो कर सके और आपको भी ग्रो करा सके। थैंक यू सो मच क्लास।